महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे को भारी निराशा हाथ लगने के बाद अब कुछ बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिख रहे हैं। देखिए, इसका संकेत अभी से दिया जा रहा है। दरअसल मामला यह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का दबदबा बढ़ाने के लिए और ठाकरे परिवार को सत्ता में वापसी करने के लिए उद्धव ठाकरे को उनके छोटे भाई राज ठाकरे का साथ मिलने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज ठाकरे को मना पाएंगे उद्धव ठाकरे? भाई को मिलेगा भाई का साथ। ऐसी चर्चाएं अचानक क्यों होने लगी? दरअसल 16 दिसंबर को उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भांजे शौनक पातंकर की शादी में राज ठाकरे पहुंचे। इस कार्यक्रम से पहले ही उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे हुए थे। शादी समारोह में दोनों भाई बेशक मौजूद थे, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन राज ठाकरे की एंट्री ने परिवार में सुलह के संकेत जरूर दिए। हालांकि इसे लेकर दोनों ही नेताओं ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन चर्चाएं हैं वो आग की तरह फैल रही हैं कि राज और उद्धव मतभेद भुलाकर अगला निकाय चुनाव एक साथ लड़ने के लिए आगे आ सकते हैं। देखिए, एक निजी मीडिया से बात करने के दौरान शौनक के पिता श्रीधर पातंकर ने कहा कि राज ठाकरे को न्योता दिया गया था और वो उनके बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, राज साहब के आने की बात पर अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, वो पारिवारिक संबंधों के चलते पहुंचे थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अलग अलग समय पर आने के चलते दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, हमारे कुछ रिश्तेदार उन दोनों से मिले थे। तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही दलों के कई कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि दोनों भाइयों को अब एक साथ आ जाना चाहिए। दोनों नेताओं का एक साथ आना मराठी मतों को एकजुट कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि राज ठाकरे समारोह के दौरान रश्मि और उनकी मां से मिले थे। हालांकि उनकी मीटिंग आदित्य ठाकरे से नहीं हो सकी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच जारी सियासी तनातनी मराठी वोट बंटने का कारण बन रही है। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में आजकल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना आमने सामने है। भले ही दो पार्टियों के बीच बयानबाजी हो रही है, लेकिन असल में ये लड़ाई दो भाइयों के वर्चस्व की जंग है। राज ठाकरे और उद्धव की सियासी दुश्मनी साल 1995 से ही शुरू हो गई थी। हालांकि उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और चाचा बाल ठाकरे के सबसे करीबी थे। राज में हर वो खूबियां थीं जो शिवसेना की कमान संभाल सके, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। शिवसेना में भी अचानक से सब कुछ बदलने लगा। साल 1995 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया। बाल ठाकरे कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजने लगे। साल 1997 में बीएमसी चुनाव हुए। इसमें ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिए गए। इसके बाद राज ठाकरे की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीत लिया और उद्धव ठाकरे के फैसलों पर मुहर लग गई। इसके बाद से शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती गई और राज ठाकरे किनारे होते गए। इसके बाद से ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में अंदरूनी मनमुटाव बढ़ने लगा और पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई। साल 2003 में महाबलेश्वर में उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे ने खुद ये प्रस्ताव दिया। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पर मुहर लगा दी गई। उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को कप्तान मान चुकी थी। अब राज ठाकरे के लिए शिवसेना में कोई जगह बची नहीं थी। दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ती गईं और इसका अंत राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने से हुआ। वो साल भी आ गया जब राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। 2006 में राज ठाकरे ने अलग नई पार्टी का गठन किया। 2009 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 24 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। हालांकि 2009 आम चुनाव में एमएनएस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से एमएनएस का प्रदर्शन लगातार खराब होता गया। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर एमएनएस को जीत मिली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।